संजय कुमार धीरहे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब वीडियो शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव शब्द। 1. तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है? इसका ऑप्शन है ए करहाट कड़ाह, बी कपित कैथा, सी कुक्षी कोख, डी बी व सी दोनों। इसका सही उत्तर है सी कुक्षी कोख। इसका स्पष्टीकरण है कुक्षी संस्कृत शब्द है और इसका तद्भव रूप कोख है। करहाट कड़ाह और कपित कैथा युग्म सही नहीं है क्योंकि ये सही तत्सम और तद्भव युग्म नहीं है। 2. निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? इसका ऑप्शन है ए खेत, बी त्रिकुटी, सी परंपरा, डी कल्याण। इसका सही उत्तर है अखेत। इसका स्पष्टीकरण है खेत एक तद्भव शब्द है जबकि त्रिकुटी परंपरा और कल्याण संस्कृत से सीधे आए हैं। 3. निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसका ऑप्शन है ए प्रतीत, बी प्रतीत, सी नाथ, डी देवता। इसका सही उत्तर है अप्रतीत। इसका स्पष्टीकरण है प्रतीत एक तद्भव रूप है जबकि प्रतीत नाथ और देवता संस्कृत के तत्सम रूप हैं। 4. निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? इसका ऑप्शन है ए किशन, बी अन्न, सी पांडव, डी यज्ञ। इसका सही उत्तर है अकिशन। इसका स्पष्टीकरण है किशन तद्भव रूप है जबकि अन्न पांडव और यज्ञ संस्कृत के तत्सम रूप हैं। 5. निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसका ऑप्शन है ए उल्लास, बी घोटक, सी दांत, डी कटी। इसका सही उत्तर है उल्लास। इसका स्पष्टीकरण है उल्लास एक तद्भव शब्द है जबकि घोटक दांत और कटी संस्कृत के तत्सम रूप हैं। 6. निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है ए कपूत, बी कूप, सी घर, डी गधा। इसका सही उत्तर है बी कूप। इसका स्पष्टीकरण है कूप संस्कृत का तत्सम शब्द है। कपूत घर और गधा तद्भव शब्द हैं। 7. निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इसका ऑप्शन है ए उपज, बी अधर, सी आंख, डी अन्न। इसका सही उत्तर है बी अधर। इसका स्पष्टीकरण है अधर एक संस्कृत शब्द है और तद्भव नहीं है। उपज आंख और अन्न तद्भव शब्द हैं। 8. निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसका ऑप्शन है ए स्वामी, बी पृष्ठ, सी घर, डी बगीचा। इसका सही उत्तर है डी बगीचा। इसका स्पष्टीकरण है बगीचा तद्भव शब्द है जबकि स्वामी पृष्ठ और घर संस्कृत के तत्सम रूप हैं। 9. निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसका ऑप्शन है ए दृष्ट, बी गायक, सी आंख, डी नायक। इसका सही उत्तर है अदृष्ट। इसका स्पष्टीकरण है दृष्ट तद्भव शब्द है जबकि गायक आंख और नायक संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। 10. निम्नलिखित में तत्सम शब्द है ए पांव, बी शावक, सी गांव, डी उपखान। इसका सही उत्तर है सी गांव। इसका स्पष्टीकरण है गांव एक तत्सम शब्द है जबकि पांव शावक और उपखान तद्भव शब्द हैं। 11. निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इसका ऑप्शन है ए उपज, बी उर्वर, सी उपला, डी तद्भव। इसका सही उत्तर है बी उर्वर। इसका स्पष्टीकरण है उर्वर संस्कृत का तत्सम शब्द है जबकि उपज उपला और तद्भव तद्भव शब्द हैं। 12. निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसका ऑप्शन है ए ग्रह, बी कोंकण, सी कोण, डी उबाल। इसका सही उत्तर है डी उबाल। इसका स्पष्टीकरण है उबाल तद्भव शब्द है जबकि ग्रह कोंकण और कोण संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। 13. इन शब्दों में से तत्सम शब्द पहचानिए। ए अज्ञानी, बी अदरक, सी उलझन, डी गांव। इसका सही उत्तर है डी गांव। इसका स्पष्टीकरण है गांव एक तत्सम शब्द है। अज्ञानी अदरक और उलझन तद्भव शब्द हैं।
14 इन शब्दों में से तत्सम शब्द पहचानिए। ए वधु, बी घर, सी बच्चा, डी दूध। इसका सही उत्तर है अ वधु। इसका स्पष्टीकरण है वधु संस्कृत का तत्सम शब्द है। घर, बच्चा और दूध तद्भव शब्द हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। 15 इन शब्दों में से तद्भव शब्द पहचानिए। ए उपवास, बी शत, सी तीरथ, डी कांत। इसका सही उत्तर है अ उपवास। इसका स्पष्टीकरण है उपवास तद्भव शब्द है, जबकि शत, तीरथ और कांत संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। 16 निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसका ऑप्शन है ए प्रिया, बी पिया, सी मोर, डी चार। इसका सही उत्तर है अप्रिय। इसका स्पष्टीकरण है प्रिय संस्कृत का तत्सम शब्द है। पिया, मोर और चार तद्भव शब्द हैं। 17 निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसका ऑप्शन है ए वचन, बी श्लाका, सी तिक्त, डी चार। इसका सही उत्तर है सी तिक्त। इसका स्पष्टीकरण है तिक्त तद्भव शब्द है, जबकि वचन, श्लाका और चार संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। 18 तत्सम का अर्थ है ए उसके समान, बी किसी भाषा का वह शब्द जो अन्य भाषा में मूल रूप में प्रयुक्त हो, सी वे संस्कृत शब्द जो हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है सी वे संस्कृत शब्द जो हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। इसका स्पष्टीकरण है तत्सम उन संस्कृत शब्दों को कहा जाता है जो बिना किसी बदलाव के हिंदी में उपयोग किए जाते हैं। 19 कवि शब्द है ए संकर, बी तद्भव, सी देशज, डी तत्सम। इसका सही उत्तर है डी तत्सम। इसका स्पष्टीकरण है कवि एक तत्सम शब्द है क्योंकि यह संस्कृत से सीधे हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के आया है। 20 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसका ऑप्शन है ए पक्ष, बी पंख, सी वायु, डी राजा। इसका सही उत्तर है बी पंख। इसका स्पष्टीकरण है पंख एक तद्भव शब्द है, जबकि पक्ष, वायु और राजा संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। 21 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसका ऑप्शन है ए पक्ष, बी वायु, सी साई, डी राजा। इसका सही उत्तर है सी साई। इसका स्पष्टीकरण है साई एक तद्भव शब्द है, जबकि पक्ष, वायु और राजा संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। 22 संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? इसका ऑप्शन है ए तत्सम, बी विदेशी, सी अर्ध तत्सम, डी देशज। इसका सही उत्तर है सी अर्ध तत्सम। इसका स्पष्टीकरण है अर्ध तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं लेकिन उनके स्वरूप में कुछ बदलाव हो चुका होता है। 23 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? इसका ऑप्शन है ए माँ, बी मछली, सी केला, डी अमूल्य। इसका सही उत्तर है बी मछली। इसका स्पष्टीकरण है मछली एक तद्भव शब्द है जो संस्कृत के मक्षिका से उत्पन्न होकर हिंदी में रूपांतरित हुआ है। 24 जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? इसका ऑप्शन है ए तत्सम, बी तद्भव, सी अर्ध तत्सम, डी देशज। इसका सही उत्तर है अ तत्सम। इसका स्पष्टीकरण है तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से बिना किसी बदलाव के सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। 25 निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए गहरा, बी तीखा, सी अर्ध तत्सम, डी अमूल्य। इसका सही उत्तर है डी अमूल्य। इसका स्पष्टीकरण है अमूल्य एक तत्सम शब्द है जो संस्कृत के अमूल्य से बिना बदलाव के हिंदी में आया है। 26 निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ए आश्रम, बी प्यास, सी प्रांगण, डी उद्वेग। इसका सही उत्तर है बी प्यास। इसका स्पष्टीकरण है
प्यास एक तद्भव शब्द है जो संस्कृत के पिपासा से विकसित हुआ है। 27 इलायची का तत्सम शब्द है। ए एला, बी एला, सी अला, डी अल्ला। इसका सही उत्तर है अ एला। इसका स्पष्टीकरण है एला इलायची संस्कृत से सीधे लिया गया तत्सम शब्द है। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। 28 प्रस्तर का तद्भव शब्द है। ए पाथर, बी पत्थर, सी पत्थर, डी पत्थर। इसका सही उत्तर है बी पत्थर। इसका स्पष्टीकरण है पत्थर तद्भव शब्द है जो संस्कृत के प्रस्तर से विकसित हुआ है। 30 अंगीठी का तत्सम शब्द है। ए अग्निका, बी अनिष्ठका, सी अग्निष्ठिका, डी अग्निष्ठकी। इसका सही उत्तर है सी अग्निष्ठिका। इसका स्पष्टीकरण है अग्निष्ठिका संस्कृत का तत्सम शब्द है जो अंगीठी से लिया गया है। 31 गंवार का तत्सम शब्द है। ए मूर्ख, बी गंभीर, सी ग्राहक, डी ग्रामीण। इसका सही उत्तर है डी ग्रामीण। इसका स्पष्टीकरण है गंवार का तत्सम शब्द ग्रामीण है जो संस्कृत से लिया गया है। 32 चोंच का तत्सम शब्द कौन सा है? इसका ऑप्शन है ए चूंचू, बी चूंचू, सी चंचू, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी चंचू। इसका स्पष्टीकरण है चंचू संस्कृत का तत्सम शब्द है जो चोंच का पुराना रूप है। 33 नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए पड़ोसी, बी गोधूम, सी बहू। इसका सही उत्तर है बी गोधूम। इसका स्पष्टीकरण है गोधूम संस्कृत का तत्सम शब्द है जो सीधे हिंदी में बिना बदलाव के आया है। 34 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसका ऑप्शन है ए आंख, बी नयन। इसका सही उत्तर है अ आंख। इसका स्पष्टीकरण है आंख तद्भव शब्द है जबकि नयन संस्कृत का तत्सम शब्द है। 35 आज का तत्सम शब्द है। ए आज, बी आज, सी अद्या, डी इदम। इसका सही उत्तर है सी अद्या। इसका स्पष्टीकरण है अद्या संस्कृत का तत्सम शब्द है जो आज के रूप में हिंदी में उपयोग किया जाता है। 36 हल्दी शब्द का तत्सम है। ए हरदी, बी हरिद्रा, सी हल्दिका, डी हरद्रिका। इसका सही उत्तर है बी हरिद्रा। इसका स्पष्टीकरण है हरिद्रा संस्कृत का तत्सम शब्द है जो हल्दी का मूल रूप है। 37 शक्कर शब्द का तत्सम रूप है। ए शकट, बी सुगा, सी शर्करा, डी चीनी। इसका सही उत्तर है सी शर्करा। इसका स्पष्टीकरण है शर्करा संस्कृत का तत्सम शब्द है जो शक्कर का मूल रूप है। 38 साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? इसका ऑप्शन है ए शिक्षा, बी सखी। इसका सही उत्तर है बी सखी। इसका स्पष्टीकरण है साखी का मूल तत्सम शब्द सखी है। 39 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? इसका ऑप्शन है ए लाश, बी धड़ाम। इसका सही उत्तर है बी धड़ाम। इसका स्पष्टीकरण है धड़ाम एक देशज शब्द है जिसका प्रयोग भारतीय भाषाओं में स्थानीय रूप से होता है। 40 निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है? इसका ऑप्शन है ए रिक्शा, बी जूता, सी तेंदुआ, डी नव। इसका सही उत्तर है अ रिक्शा। इसका स्पष्टीकरण है रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है और इसलिए यह विदेशज शब्द है। 41 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? इसका ऑप्शन है ए कमर, बी कमरा, सी कमेटी, डी कान। इसका सही उत्तर है डी कान। इसका स्पष्टीकरण है कान संस्कृत का मूल शब्द है और इसलिए विदेशी नहीं है। 42 व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है? इसका ऑप्शन है ए देशज, बी विदेशज, सी तत्सम, डी अर्ध तत्सम। इसका सही उत्तर है अ देशज। इसका स्पष्टीकरण है किलकिल एक देशज शब्द है जिसका प्रयोग लोक भाषा में किया जाता है और इसका विदेशी या तत्सम स्रोत नहीं होता। 43
रेलगाड़ी शब्द है। ए तत्सम, बी संकर, सी आगत शब्द, डी तद्भव। इसका सही उत्तर है बी संकर। इसका स्पष्टीकरण है। रेलगाड़ी एक संकर शब्द है जो अंग्रेजी रेल और हिंदी गाड़ी से मिलकर बना है। 44। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? इसका ऑप्शन है ए ढेबरी, बी पगड़ी, सी संकर शब्द, डी तद्भव शब्द। इसका सही उत्तर है सी संकर शब्द। इसका स्पष्टीकरण है। संकर शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो विभिन्न भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, जबकि ढेबरी और पगड़ी देशज शब्द हैं। 45। हिंदी में प्रयुक्त तुरुप शब्द है। ए अंग्रेजी, बी डच, सी रूसी, डी फ्रेंच। इसका सही उत्तर है बी डच। इसका स्पष्टीकरण है। तुरुप डच भाषा का शब्द है जो हिंदी में खेलों के संदर्भ में प्रयोग होता है। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। 46। अगम शब्द है। ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशी। इसका सही उत्तर है अतत्सम। इसका स्पष्टीकरण है। अगम संस्कृत का तत्सम शब्द है जिसका उपयोग हिंदी में बिना बदलाव के किया जाता है। 47। जांचकर्ता शब्द है। ए तत्सम, बी संकर, सी आगत शब्द, डी तद्भव। इसका सही उत्तर है बी संकर। इसका स्पष्टीकरण है। जांचकर्ता एक संकर शब्द है जिसमें जांच संस्कृत से और कर्ता हिंदी से आया है। 48। निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? इसका ऑप्शन है ए अंटा, बी कलाई, सी जूता, डी चमचा। इसका सही उत्तर है सी जूता। इसका स्पष्टीकरण है। जूता एक विदेशी शब्द है जो अंग्रेजी शू से लिया गया है, जबकि अन्य शब्द देशज हैं। 49। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी यौगिक। इसका सही उत्तर है सी देशज। इसका स्पष्टीकरण है। देशज शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलने पर उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। 50। स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? इसका ऑप्शन है ए 3, बी 2, सी 6, डी 5। इसका सही उत्तर है बी 2। इसका स्पष्टीकरण है। शब्दों के स्रोत के आधार पर मुख्यतः दो भेद होते हैं, तत्सम और तद्भव। 51। संकर शब्द किसे कहते हैं? इसका ऑप्शन है ए ग्रामीण भाषा का शब्द, बी संस्कृत भाषा का शब्द, सी ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, डी दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। इसका सही उत्तर है डी दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। इसका स्पष्टीकरण है। संकर शब्द वे होते हैं जो दो या अधिक भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं। 52। चाय किस भाषा का शब्द है? इसका ऑप्शन है ए चीनी, बी जापानी, सी अंग्रेजी, डी फ्रेंच। इसका सही उत्तर है चीनी। इसका स्पष्टीकरण है। चाय एक चीनी शब्द है जो हिंदी में उपयोग में लिया जाता है। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। 53। निम्न में से संकर शब्द का उदाहरण है। ए वर्षगांठ, बी लंबोदर, सी कमरा, डी कैंची। इसका सही उत्तर है सी कमरा। इसका स्पष्टीकरण है। कमरा एक संकर शब्द है जो पुर्तगाली कैमरा से लिया गया है। 54। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? इसका ऑप्शन है ए चाय, बी रिक्शा, सी कमरा, डी कैंची। इसका सही उत्तर है बी रिक्शा। इसका स्पष्टीकरण है। रिक्शा तुर्की भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में उपयोग होता है। 55। निम्नांकित शब्दों में संकर शब्द है। ए प्रकाश, बी कपूर, सी स्टेशन, डी परमार्थ। इसका सही उत्तर है सी स्टेशन। इसका स्पष्टीकरण है। स्टेशन एक संकर शब्द है जो अंग्रेजी स्टेशन से लिया गया है। 56। निम्न में से कौन सा शब्द फारसी भाषा का है? इसका ऑप्शन है ए लिफाफा, बी हजम। इसका सही उत्तर है लिफाफा। इसका स्पष्टीकरण है।
लिफाफा फारसी शब्द है जो हिंदी में प्रयोग होता है। 57। तोता शब्द किस शब्द भेद का रूप है? इसका ऑप्शन है ए देशज, बी तद्भव, सी तत्सम, डी विदेशज। इसका सही उत्तर है अ देशज। इसका स्पष्टीकरण है तोता एक देशज शब्द है जो हिंदी में स्थानीय भाषाओं से आया है और इसका संस्कृत या विदेशी मूल नहीं है। 58। शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में से योगरूढ़ शब्द का चयन कीजिए। ए पवित्र, बी कुशल, सी विनिमय, डी जल्द। इसका सही उत्तर है सी विनिमय। इसका स्पष्टीकरण है योगरूढ़ शब्द वे हैं जो दो शब्दों के योग से बने होते हैं, जैसे विनिमय विन जोड़े में। 59। अधोलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? इसका ऑप्शन है ए मलयज, बी पंकज, सी जल्द, डी वैभव। इसका सही उत्तर है सी जल्द। इसका स्पष्टीकरण है जल्द एक रूढ़ शब्द है जिसका अर्थ कमल है और इसका कोई स्वतंत्र अंग नहीं है। 60। निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? इसका ऑप्शन है ए लेखक, बी पुस्तक, सी विद्यालय, डी योगी। इसका सही उत्तर है सी विद्यालय। इसका स्पष्टीकरण है विद्यालय एक यौगिक शब्द है जो विद्या और आलय से मिलकर बना है। 61। यौगिक शब्द कौन सा है? इसका ऑप्शन है ए पंकज, बी पाठशाला, सी दिन, डी जल्द। इसका सही उत्तर है बी पाठशाला। इसका स्पष्टीकरण है पाठशाला एक यौगिक शब्द है जो पाठ और शाला से मिलकर बना है। 62। योगरूढ़ शब्द कौन सा है? इसका ऑप्शन है ए पीला, बी घुड़सवार, सी लंबोदर, डी नाक। इसका सही उत्तर है बी घुड़सवार। इसका स्पष्टीकरण है घुड़सवार एक योगरूढ़ शब्द है जो घुड़ और सवार से मिलकर बना है। 63। जिस शब्द का कोई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है ए रूढ़, बी यौगिक, सी मिश्रित, डी संकर। इसका सही उत्तर है बी यौगिक। इसका स्पष्टीकरण है यौगिक शब्द वे होते हैं जिनके खंड अंश अलग अलग सार्थक होते हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। 64। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है? इसका ऑप्शन है ए नाक, बी जल, सी आग, डी एकत्र। इसका सही उत्तर है डी एकत्र। इसका स्पष्टीकरण है एकत्र एक यौगिक शब्द है जबकि नाक जल और आग रूढ़ शब्द हैं जिनके हिस्से स्वतंत्र रूप से अर्थपूर्ण नहीं होते। 65। निम्नलिखित शब्दों में से सही योगरूढ़ शब्द चुनिए। ए लंबोदर, बी राजकुमार, सी सामाजिक, डी जल्द। इसका सही उत्तर है बी राजकुमार। इसका स्पष्टीकरण है राजकुमार एक योगरूढ़ शब्द है जो राजा और कुमार से मिलकर बना है। 66। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है ए दही, बी जीन, सी केला, डी गेंद। इसका सही उत्तर है बी जीन। इसका स्पष्टीकरण है जीन संस्कृत का तत्सम शब्द है जिसका प्रयोग हिंदी में भी बिना बदलाव के किया जाता है। 67। अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? इसका ऑप्शन है ए चतुर्दश, बी चतुर्थ, सी 14, डी चत्वारी। इसका सही उत्तर है डी चत्वारी। इसका स्पष्टीकरण है अगहन संस्कृत का तत्सम रूप चत्वारी है जिसका अर्थ 4 होता है। 68। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है ए चतुर्दश, बी चतुर्थ, सी 14, डी चत्वारी। इसका सही उत्तर है सी 14। इसका स्पष्टीकरण है 14 एक तद्भव शब्द है जो संस्कृत चतुर्दश से बदलकर हिंदी में आया है। 69। आभ्यंतर का तद्भव शब्द है ए अंदर, बी भीतर, सी बाहर, डी गहरा। इसका सही उत्तर है अ अंदर। इसका स्पष्टीकरण है आभ्यंतर का तद्भव रूप अंदर है जिसका अर्थ भीतर होता है। 70। करपट का तद्भव रूप है ए कपट, बी कापिट, सी कपूर, डी कपड़ा। इसका सही उत्तर है अ कपट। इसका स्पष्टीकरण है
करपट का तद्भव रूप कपट है, जिसका अर्थ धोखा होता है। 71 निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ए उत्साह, बी उजला, सी उल्लू, डी ओष्ठ। इसका सही उत्तर है डी ओष्ठ। इसका स्पष्टीकरण है। ओष्ठ संस्कृत का तत्सम शब्द है, जिसका प्रयोग हिंदी में बिना बदलाव के होता है। 72 परिवार का तत्सम रूप है। ए परवा, बी परेवा, सी प्रतिपदा, डी परिवा। इसका सही उत्तर है अपरवा। इसका स्पष्टीकरण है। परिवार का तत्सम रूप परवा है, जो संस्कृत से आया है। 73 निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। ए आंसू, बी कपूर, सी गेंद, डी गाहक। इसका सही उत्तर है आंसू। इसका स्पष्टीकरण है। आंसू एक तद्भव शब्द है, जो संस्कृत आशी से बदलकर हिंदी में आया है। 74 कपित का तद्भव शब्द है। ए चतुर्दश, बी कैथा, सी केला, डी खजूर। इसका सही उत्तर है बी कैथा। इसका स्पष्टीकरण है। कपित का तद्भव रूप कैथा है, जो एक फल का नाम है। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए।